हेलो एवरीवन। आज हम पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए जो है वो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन करेंगे। 100 क्वेश्चन जो थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हमने करना है नेक्स्ट के 50 क्वेश्चन जो है वो और करेंगे। जो भी यहाँ पर नए हैं वो हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें। सेकेंड जो पार्ट है बीएड का पोर्शन, उसकी भी हम प्रिपरेशन जो है वो साथ में ही कर रहे हैं। और बुक जो है उसकी वो प्रिपेयर्ड हो गई है पूरी तरह से, नोट्स बन गए हैं। जिसको भी नोट्स चाहिए होंगे वो आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं अपना नंबर दे दूंगा, वहाँ पर आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर ओलिगोपोली अ सिंगल सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस सिग्निफिकेंटली। क्या होता है कि ओलिगोपोली में बोलते हैं एक सिंगल सेलर जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, ठीक है। कैन नॉट इन्फ्लुएंस सिग्निफिकेंटली। तो इसमें जो है वो आपका क्या मार्केट प्राइस होता है या क्वांटिटी सप्लाइड को। तो इसमें जो है वो आपके दोनों ही आएंगे, मार्केट प्राइस भी और सिंगल जो सेलर जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। तो मार्केट प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, तो यहाँ आएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग इज ऑल्सो कॉल्ड। एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग को और क्या बोला जाता है, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, a cost that is already been incurred and that cannot be recovered। कौन सी ऐसी कॉस्ट होती है जो ऑलरेडी बीन इनकर्ड एंड जो कि मतलब कैन नॉट बी रिकवर्ड नहीं होती। तो वो आपका जो वो फिक्स्ड कॉस्ट आती है, ठीक है। सॉरी, संक कॉस्ट आती है। फिक्स तो जो है वो आपका फिक्स्ड रहेगी। संक कॉस्ट, अ कॉस्ट दैट इज ऑलरेडी बीन इनकर्ड एंड दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड, उसको हम जो है वो क्लियरली सम कॉस्ट बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज द ऑथर ऑफ द बुक, द नेम ऑफ द फर्म। इसके जो द नेम ऑफ द फर्म के जो ऑथर है वो आपके कौन है, रोनाल्ड कोज, ठीक है। ये याद रखना है, बुक के ऑथर जो है वो आ सकते हैं। द सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप विच comes into existence when the direction of resources is dependent on an entrepreneur। मतलब ऐसा सिस्टम रिलेशनशिप विच जिसमें क्या होता है, comes into existence, किसके एग्जिस्टेंस से, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ रिसोर्सेज इज डिपेंडेंट ऑन एन, डायरेक्शन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंडेंट ऑन एन एंटरप्रेन्योर के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो वो होती है फर्म। फर्म जो है वो आपकी किसकी डायरेक्शन, एंटरप्रेन्योर की डायरेक्शन के ऊपर जो है रिसोर्सेज इज डिपेंडेंट ऑन एंटरप्रेन्योर, तो वो फर्म आएगा। अकॉर्डिंग टू रोनाल्ड कोज द मेजर रीजन फॉर द एमरजेंस ऑफ फर्म। रोनाल्ड कोज के अकॉर्डिंग जो है वो मेजर रीजन क्या है एमरजेंस ऑफ द फर्म, तो इसका आएगा आपका इकोनोमाइजिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट, सी। A pricing strategy where products are sold at a low price, ऐसी स्ट्रेटजी बोलते हैं जहां पर प्रोडक्ट जो है वो लो प्राइस के ऊपर सेल होते हैं, टू मेक इट अनप्रॉफिटेबल फॉर अदर, लो प्राइस के और अनप्रॉफिटेबल टू अदर फर्म, और अदर फर्म के लिए बोलते हैं अनप्रॉफिटेबल टू एंटर द मार्केट, मतलब कि वो एंटर ना कर पाए मार्केट में। तो वो आपका क्या आएगा, वो होगा आपका लो कॉस्ट प्राइस। According to Elkian and themselves, the major reason for the emergence of a firm, तो major reason जो है वो benefits of team production ये होगा, ठीक है। According to Oliver Williamson, the major reason for the emergence of firm, ये important है। Oliver Williamson के according जो है वो यहाँ पर है आपका economizing transaction cost, the situation in which one party to a transaction takes advantage of knowing more than the other party to the transaction। इसको जो है वो क्या बोलते हैं हम, मोरल हैजर्ड। मोरल हैजर्ड नहीं, ये वाला जो आएगा वो आपका एडवर्स सिलेक्शन आएगा, ठीक। क्या बोल रहा है कि द सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जिनमें कि एक पार्टी जो है वो टू अ ट्रांजेक्शन टेक्स एडवांटेजेस लेती है ऑफ नोइंग मोर देन द अदर पार्टी टू द ट्रांजेक्शन, तो ये जो है वो आपका एडवर्स सिलेक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट 111 का है, द सिचुएशन इन विच एन इकोनॉमिक एक्टर हैज द incentive to increase its exposure to risk because it does not bear the full cost of that risk। यहाँ पर ये वाला आएगा आपका मोरल हैजर्ड। इन विच मार्केट, यहाँ पर जल्दी से हम क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। साथ में मैं कंसेप्ट भी जो है वो करवा रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको जो है वो कंसेप्ट मिल जाएंगे, ठीक है। इन विच मार्केट कैन AR कर्व बी
किंग, तो ये सबको पता है ओलिगोपोली में। A firm ability to be better off than its competitors as a result of being first to market in a new product category, तो उसको जो है वो हम क्या बोलते हैं, इसका आएगा हमारा फर्स्ट मूवर एडवांटेज। एक फर्म की एबिलिटी टू बी बेटर ऑफ देन इट्स कंपिटिटर एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग फर्स्ट टू मार्केट इन अ न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी। Next, at the firm charge price less that profit maximizing price because of the threat of, तो इसका जो है वो आपका potential entertainments, ठीक है। Market in which there are only a few firms, जहाँ पर few firms होती है oligopoly. A characteristic of a transaction in which the parties to a contract are inclined to operate opportunistically in the presence of uncertainty and complexity information impacted. If in an oligopolistic market, competing firms are producing heterogeneous products, the market फॉर्म इज कार्ड, तो उसको हेट्रोजीनियस में जो है वो आपका डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। नेक्स्ट है the behavior of individual who seek their self interest in deceitful ways, मतलब धोखाधड़ी से ways ड्यूरिंग अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो उसको जो है वो हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे opportunism. One example of collusive oligopoly is price leadership model. According to Hall and Hitch, firms set price to cover ABC, AFC and a normal profit margin. This pricing principle is also known as, इसका जो है वो आपका average cost principle. The degree to which a thing of value or even a person of value can be readily adapted for other purpose, तो इसका है आपका asset specificity. The author of the book Oligopoly and Anti-Prevention, important है ये, J. Wayne. The behavior of individuals who wish to act rationally but whose ability to be rational is limited beyond rationality. A company managed as a single unit along functional lines such as marketing and finance, इसको बोलते हैं आपका यूनिफॉर्म फॉर्म, यू फॉर्म, ठीक है। एवरेज कॉस्ट इज डिफाइंड एज, एवरेज कॉस्ट जो है वो कैसे डिफाइन किया जाता है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट, क्लियर। तो इसका आएगा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू गॉर्डन फर्म फिक्स प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑन द बेसिस, इसके अकॉर्डिंग जो है वो आपका इसका जो है वो आपका ये आएगा बी, और इसका भी एवरेज कॉस्ट प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट है द सेलोस लेवेनी पोस्टुलेट्स, इनका जो मॉडल है वो आपका दोनों आएंगे। न्यू फर्म्स एक्सपेक्ट दैट ओल्ड फर्म्स कीप देयर प्राइस एंड क्वांटिटी कांस्टेंट एंड एस्टेब्लिश्ड फर्म्स expect that new firms will not enter if price is less than their LRAC. The nature of the structure of a firm is non-hierarchical. The structural form of a company managed as multiple semi-autonomous unit, इसका आएगा आपका M form. According to managerialist rule, the equilibrium of a firm is attained at the equality, ये सबको पता है आपको, MRAC to MC, ठीक है, important question है। The model of managerial discretion was proposed by, ये भी important question है, ठीक है। कुछ जो है उसमें important है जो कि पूछे जा सकते हैं। Oliver Williamson. Finding of Hall and Hitch report, इसमें आएगा firm do not act optimistically and firm do not maximize short run profit by the marginalist rule, इसका जो आंसर है वो आपका है C. A model of limit pricing based on scale barrier to entry was developed by, limit pricing model जो है वो आपका सेलो लेवियन, ठीक है, सेलोज
Levine. Next is, according to J.N. Bhagwati, the Chagrin effect is, Chagrin effect याद कर लेना, ये important है क्वेश्चन. इसका आएगा a positive elasticity which measures the proportionate decrease in the sales of established firm as price decrease due to new entrants. ठीक है, कि new entrants से जो है वो price decrease होता है, decrease the sale of the established firms. Next is, theory of sale revenue maximization was proposed by, तो ये important question है, W.J. Baumol. The divorce of ownership from control refers to the, इसका आएगा observation that shareholders as owners delegate the running of the firm to managers. B. 137 का है, a discretionary investment in Williamson model represent, ये भी important question है, an additional investment undertaken by manager in excess of that is required for the normal operation of the firm. The behavior model of the firm was proposed by, behavior model ये भी important है, सबको पता है, Sitton and March का. ठीक है. नेक्स्ट है, who has given a model to explain price rigidity under oligopoly, तो ये तो सबको ही पता है, स्वीजी. गोल ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू W.J. Baumol, ये भी important क्वेश्चन है, सेल रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन. ऑप्टिमाइजेशनल स्लैक एग्जिस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हेन, इसमें जो है वो आपका आएगा, शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव द सफिशिएंट नॉलेज एंड expertise to correctly monitor the performance of manager. Which of the following is not a non-collusive oligopoly model? ये नॉन है, ये भी नॉन है, आपका प्राइस लीडरशिप मॉडल जो है वो आपका नॉन कॉलेजिव नहीं है. ठीक है. इन मॉरिस मॉडल, Maris model, the goal of managers and shareholders are seen to be more compatible than in other managerial theories because इसका जो होएगा वो आपका shareholders and managers both, shareholders and managers both derive benefit from the growth of the firm. C. According to Williamson model, actual profit is, एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो आपका रेवेन्यू माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट एंड माइनस स्टाफ एक्सपेंडिचर, याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द एसेंशियल फीचर ऑफ बिहेवियरल थ्योरी ऑफ फर्म इज दैट, इसका है एम्फेसिस is placed upon the complexity of organizations and the differing interest of its stakeholders. Contestable market theory was proposed by, important question है, पूछा जा सकता है, W.J. Baumol. According to Williamson's model, reported profit is revenue minus production cost minus staff expenditure minus managerial emoluments. 147 का C. According to Williamson's model, discretionary profit is actual profit minus minimum profit minus tax. 148 का. And next question है आपका, firm is a coalition of groups with conflicting interest is the idea proposed by, ये आपका है behavioral model का. ठीक है. And the last question of the day is a market where companies can enter and exist freely with low sunk cost is called, उसको जो है वो आपका बोलते हैं contestable market. ठीक है. तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है. मार्केट, ऐसी मार्केट जहाँ पर कंपनीज कैन एंटर एंड एग्जिस्ट फ्रीली जो है वो विदाउट विद लो सम कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड कंटेस्टेबल मार्केट. तो इस तरह से जो है वो हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन जो है वो अगली क्लास में करेंगे. ठीक है. यहाँ पर ज़्यादा डिटेल से नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है अगर ज़्यादा डिस्कस करने लगेंगे 50 क्वेश्चंस तो जो है वो आपका टाइम ज़्यादा लगे. तो यहाँ पर मैं आपको जो है जनरली इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आते हैं. ठीक है. जहाँ पर हम कंसेप्ट कर रहे हैं वहाँ से जो है वो आप डिटेल से जो है वो कर सकते हैं. साथ में बुक जो है
अगर बुक की मैं बात करूँ, कुछ जो थे स्टूडेंट मतलब पूछ रहे थे कुछ, जो कि मतलब कमिंग आने वाले जो टीचर हैं वो पूछ रहे थे कि बुक कौन सी पढ़नी है। तो बुक तो जनरली अगर हम बात करें तो नेट की कोई भी बुक जो है वो आप एक तो कंसीडर कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। और स्पेशली इसके लिए तो बुक बनी नहीं होगी। अगर आप केवीएस और एनवीएस वगैरह की बुक पढ़ेंगे ना तो उसमें फिर इतना ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, इन्होंने मास्टर का सिलेबस दिया है। तो मास्टर का सिलेबस जो है वो सारा आपको नेट की बुक में जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक पढ़ने का तो टाइम नहीं है, आपने एक तरह से रिवीजन भी करनी है, तो पूरी बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी ये मतलब अभी मंथ जो है वो आपके पास मंथ 1.5 मंथ जो है वो है। तो उसी बुक को आप 2-3 बार पढ़िए या 2 बुक्स ले लीजिए नेट की। तो इस तरह से जो है वो आपका एक अरिहंत की है, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक्स वगैरह भी मतलब वैसे तो ठीक है, ठीक है। एक अरिहंत की बुक है, बता देता हूँ आपको। एक अरिहंत की है और दूसरी जो है वो आपका ट्रूमैन की बुक आएगी एक, और एक शायद उपकार की है, ठीक है। ये 3 बुक्स हैं जो कि आपका नेट के लिए जो है वो आती हैं। तो इनमें से जो है वो आप बुक जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो जो ट्रूमैन है ना, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल दिया होगा। उपकार में भी वैसे है, वैसे अरिहंत की सही रहे, क्योंकि अरिहंत में जो है वो टॉपिक दिए हैं, देन उसके बाद क्वेश्चंस दिए हैं, टॉपिक दिए हैं, क्वेश्चंस और हेडिंग वाइज दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। साथ में कुछ पूछ रहे थे मेरे से कि हमें जो है वो हिंदी में भी क्वेश्चन ले आइएगा। तो मैं ट्राई करूँगा कि हिंदी में भी जो है वो लेके आऊँ क्वेश्चन। तो जब तक जो है वो हिंदी में नहीं आते तब तक आप थोड़ा सा ट्राई करें कि इंग्लिश में ही अंडरस्टैंड करें, या फिर मैं यहाँ पे जो है वो बाइलिंगुअल कर देता हूँ, तो वहाँ मतलब आप समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी जो सेकंड पार्ट है उसके नोट्स जो है वो प्रिपेयर हो गए हैं, तो मैंने बताया था आपको नंबर शेयर करना है, ठीक है। इस नंबर पर जो है वो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए होगा। तो 20 मार्क्स के लिए, ठीक है, उसका जो है मैंने नोट्स जो है वो कम्प्लीटली प्रिपेयर कर दिए हैं। बाइलिंगुअल हैं ये नोट्स, दोनों ही आपको मीडियम में जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।